आपने इतने मज़ेदार स्नैक्स कभी नहीं ट्राई किए होंगे, एक बार ज़रूर बनाइएगा। इसे आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं, बहुत ही शौक़ से खाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार मसालेदार बनकर तैयार होते हैं। टी टाइम में आप इसे बनाएं, फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। अल्लाह पाक बरकत दे आपकी ज़िंदगियों में, आपकी सेहत में। 1 कप मूंग और मसूर की दाल को हमने पानी में भिगो दिया था आधा घंटा पहले। उसके बाद जब अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 1 कप पानी हम इसमें डाल के कढ़ाई में इसे चढ़ाएंगे। अब पहले सबसे हम मूंग और मसूर की दाल का मसाला तैयार करेंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिसमें कि हमने पानी को मिक्स कर लिया था। 1 छोटे साइज़ का बारीक कटिंग किया हुआ प्याज डालेंगे। 2 हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिया था वो डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे नमक। अब अच्छी तरह से चम्मच से इसे मिक्स करेंगे और ऊपर से इसे दम पर रख देंगे। ढक्कन लगा के इसे कवर करके हम रख देंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि इसका पानी ड्राई हो और मूंग मसूर की दाल अच्छे से पक जाए। तकरीबन इसे हमने 8 मिनट के लिए दम पर रखा। 8 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से दाल जो है अगर अच्छी क्वालिटी की हो तो बहुत ही जल्दी से गल जाती है। दाल अच्छे से घुली हुई होनी चाहिए। अगर ना इस तरह से दाल घुले तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी उसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे घर का पिसा हुआ होममेड गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा इसमें अच्छा फ्लेवर के लिए हम हरा धनिया डाल देंगे। और अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करते हुए थोड़ा सा ड्राई करेंगे, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। यानी इसे 2 से 2.5 मिनट तक हम इस तरह से भूनेंगे। और देखें पानी इसका ड्राई हो चुका है। वीडियो को हमने स्किप कर दिया था। ये दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उतारने के बाद थोड़ी देर के बाद ये मसाला और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। 2 हमने यहाँ पर अंडों का इस्तेमाल किया है। इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें डालेंगे। नमक हमने इसमें नहीं इस्तेमाल किया। अब अच्छी तरह से फेंट कर इसे तैयार कर लेंगे। और अब हम अंडों को तैयार कर लेते हैं। दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आने के बाद यहाँ पर अंडे बनकर तैयार हो जाएंगे। एक साइड से जब कुक हो जाए तो हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। इस तरह से हमने अंडों को तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर कुछ ब्रेड के हमने स्लाइस की इस तरह से कटिंग कर ली है। सबसे पहले जो ब्रेड की हमने कटिंग की है इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मेयोनीज़ लगा लेंगे। इससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। बहुत ही जूसी से ये स्नैक्स बनते हैं। इंशाल्लाह ताला एक बार जब आप इसे बनाएंगे तो बार बार आप बनाकर खाएंगे और फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। वो आपसे बार बार फरमाइश करेंगे। यहाँ पर मेयोनीज़ को अच्छी तरह से लगाने के बाद अब जो दाल का हमने मसाला तैयार किया है वो इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। दो तरीके हैं जिस तरह से आपको इजी लगे। एक तो आप छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनाकर रख सकते हैं। हमें इस तरह से आसान लग रहा था तो हमने एक ही साथ थोड़ा थोड़ा मसाला सब पर रख दिया और स्पैचुला की मदद से इस तरह से इसको सेट कर लेंगे और ये टिक्किया की तरह बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए मसाला पकने के बाद, कुक होने के बाद, ठंडा होने के बाद कितना ड्राई हो चुका है। अब इसके ऊपर हम बिल्कुल ही बारीक कटिंग किया हुआ यहाँ पर ऑनियन का स्लाइस रख देंगे इस तरह से। ये जब क्रंच इसका आता है तो बहुत ही मज़ेदार ये स्नैक्स रखते हैं और ऑनियन का फ्लेवर इसमें बहुत ज़बरदस्त आता है। अब इसके ऊपर हमने एग को बिल्कुल इसी साइज़ से एग की कटिंग कर ली थी, वो इसके ऊपर सेट कर देंगे इस तरह से। अब हमने जो ऊपर वाला पार्ट है ब्रेड का जो हमने इसके ऊपर रखना है, सबसे पहले हम उसको सेक कर इस तरह से तैयार कर लेते हैं। एक ग्रिल पैन में 1 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल में इसे सेक लेना है। एक ही साइड से इसे सेक लगाएंगे अच्छी तरह से, एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। इस तरह से हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना था। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे।
यहाँ पर देखें ये ऊपर वाला पार्ट है ब्रेड का जो हमने इसके ऊपर इस तरह से रखना है स्नैक्स के ऊपर। और अब हमारा जो ब्रेड का जिसके ऊपर के हमने मसाला लगाया है उस वाले हिस्से को इस तरह से ग्रिल पैन में हम रख देंगे। कुकिंग ऑयल हमने फिर से इसमें नहीं डाला, इसी तरह से हम सेक कर इसे पकाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही मसालेदार बनकर तैयार होते हैं। अब इसको अच्छी तरह से सेक लग जाए, ये दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। इस स्टेज पे अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्लीज़ हमारे चैनल की सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में हमारी रेसिपीज़ को शेयर किया करें। यहाँ पर माशाल्लाह से देखें मिनी से हमारे जो है यहाँ पर आप सैंडविच कह सकते हैं, बर्गर कह सकते हैं, बनकर तैयार हो चुके हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इतने ज़्यादा टेस्टफुल है, आप इंशाल्लाह ताला बार बार इसे बनाकर खाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये छोटी सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस स्नैक्स को आपने ज़रूर ट्राई करना है। फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमें वेट रहेगा आपके कमेंट्स का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।